नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है डॉक्टर दलवीर सिंह चाहर द्वारा रचित पूर्ण सार शतकम के 33 से 40 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पूर्ण सार शतकम भगत पूर्ण सिंह ऊपर संस्कृत काव्य डॉक्टर दलवीर सिंह चाहर। पूर्ण सार शतकम भगत पूर्ण सिंह के जीवन दर्शन पर 150 श्लोकों का संस्कृत काव्य। लेखक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहर। पूर्ण सार शतकम बीए प्रथम सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित संस्कृत काव्य है। पाठ्यक्रम के अनुसार 1 से 65 श्लोक हैं। हम यहाँ पर 33 से 40 श्लोकों का पदच्छेद करेंगे, हिंदी में शब्दार्थ करेंगे एवं प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। अब हम आते हैं 33वें श्लोक पर। अर्थ अभावे अपि कार्यस्य विशालस्य महीतले निर्माण साहस्य योग्य सत्यम पूर्ण समा नरा। पदच्छेद है अर्थ अभावे अपि कार्यस्य विशालस्य महीतले निर्माण साहस्य योग्य सत्यम पूर्ण समा नरा। अन्वय सत्यम महीतले अर्थ अभावे अपि विशालस्य कार्यस्य निर्माण साहस्य पूर्ण समा नरा योग्य। ये बात सत्य है कि इस धरती पर, सत्य माने सच, ये बात बिल्कुल ठीक सत्य है कि इस धरती पर अर्थ के अभाव होने पर भी, पैसे का अभाव होने मतलब उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन विशाल कार्य करने का, निर्माण के बारे में साहस कर लेना, ये कार्य तो पूर्ण सिंह जैसे लोग ही कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने पिंगड़वाला नामक संस्था के बारे में एक विचार किया कि अमृतसर में एक पिंगड़वाला खोला जाए, लेकिन ना तो उनके पास पैसा था ना ही जमीन थी। तो कभी ये कहना जाता है कि ये बात सत्य है कि इस धरती पर धन न होने पर भी विशाल कार्य का निर्माण करने का साहस तो पूर्ण सिंह जैसे लोग ही कर सकते हैं। शब्दार्थ अर्थभावी पैसा न होने पर, अपि माने भी, विशाल से करे बड़े कार्य के, निर्माण साध से निर्माण का साथ, सत्यम माने सचमुच, महितले इस धरती पर, पूर्ण समा पूर्ण सिंह जैसे, नरा माने लोग, योग्य माने योग्य हैं या समर्थ है। प्रसंग प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहर द्वारा लिखित पूर्ण सार शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने असंभव से प्रतीत होने वाले एक बड़े कार्य करने का साहस महान समाज सेवी भगत पूर्ण सिंह के द्वारा किए जाने का उल्लेख किया है। सलार्थ पैसा न होने पर भी बहुत बड़े कार्य का निर्माण करने का साहस कर लेना, यह तो सचमुच इस धरती पर पूर्ण सिंह जैसे व्यक्ति ही करके दिखा सकते हैं। व्याख्या प्यारा सिंह नामक अपंग बालक को देखकर भगत पूर्ण सिंह के अंदर एक भाव आता रहता था कि इस जैसे और भी अपंग बालक होंगे, उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। खालसा कॉलेज अमृतसर के शिविरों में पाकिस्तान से उजड़कर आए हुए लोगों की सेवा करते हुए उन्होंने दीन दुखियों के लिए एक आश्रम बनाने का निश्चय किया था, ताकि दीन दुखी लोग गलियों में लोगों की ठोकरें खाते हुए न मरते फिरें। अतः उन्होंने पिंगड़वाला नामक एक आश्रम की स्थापना करने का विचार किया, किंतु उनके पास इस पिंगड़वाले को बनाने के लिए कोई धन नहीं था और न ही इतना धन था कि वे इसके लिए कुछ जमीन खरीद पाए। फिर भी उन्होंने यह संभव सा कार्य करने का निश्चय किया और दानी लोगों की सहायता से यह बड़ा कार्य करके दिखाया भी। यह बड़ा कार्य उन्होंने करके दिखाया भी। कवि कहता है कि ऐसा कार्य तो इस धरती पर पूर्ण सिंह जैसे दृढ़ संकल्पी महान व्यक्ति ही करके दिखा सकते हैं। तत्पश्चात 34वां श्लोक है।
सत सत्सु अपि बहुविघ्नेषु न आशा पल्लवम अत्यजत यतो गुरु महाराज कृपाम पराम करिष्यति। पदच्छेद है सत्सु अपि बहुविघ्नेषु न आशा पल्लवम अत्यजत यत गुरु महाराज कृपाम पराम करिष्यति। अन्वय बहुविघ्नेषु सत्सु अपि आशा पल्लवम न अत्यजत यत गुरु महाराज पराम कृपाम करिष्यति। बहुत विघ्नों के होते हैं, बहुविघ्नेषु सत्से बहुत विघ्नों के होते हुए भी उन्होंने आशा के पल्लव को नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था गुरु महाराज इस बात के लिए उन पर कृपा करेंगे। मतलब उन्होंने जो ये पिंगड़वाड़ा संस्था का यह आश्रम बनाने का मैंने विचार किया, इसमें उन्हें बड़ी कठिनाई आई, क्योंकि ना तो उनके पास पैसा था कि वे जमीन खरीद पाए और इसलिए और न ही उसकी बिल्डिंग का मतलब इमारत के लिए पैसा था कि वह इमारत को खड़ा कर सके। लेकिन दानी लोगों की सहायता से उन्होंने इस आश्रम को बनाया। तो यही कवि कहना चाहता है, बहुत विघ्न होते हुए भी उन्होंने आशा का पल्लव नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था गुरु महाराज उन पर बहुत कृपा करेंगे। बहुविघ्नेषु अनेक विघ्नों के सत्सु होते हुए अपीम बावजूद भी आशा पल्लवम आशा का पल्लव न अत्यजत नहीं छोड़ा जत, क्योंकि गुरु महाराज कृपा पराम माने बहुत करिष्यति मीन करेगा। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल द्वारा लिखित पूर्ण सार शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने विभिन्न विघ्न बाधाओं वाले कार्य को करने में अटल रहने का महान समाज सेवी भक्त पूर्ण सिंह के किए जाने का उल्लेख किया है। सलार्थ है, अनेक विघ्नों के होने के बावजूद भी उस पूर्ण सिंह ने आशा का पल्लव नहीं छोड़ा, अर्थात वह निराश नहीं हुए, क्योंकि वह पूर्ण सिंह जानते थे कि गुरु महाराज बहुत कृपा करेंगे। व्याख्या है, प्यारा सिंह नामक अपंग बालक को देखकर भक्त पूर्ण सिंह के अंदर एक भाव आता रहता था कि इस जैसे और भी अपंग बालक होंगे, उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। खालसा कॉलेज अमृतसर के शिविरों में पाकिस्तान से उजड़कर आए हुए लोगों की सेवा करते हुए उन्होंने दीन दुखियों के लिए एक आश्रम बनाने का निश्चय किया था, ताकि दीन दुखी लोग गलियों में लोगों की ठोकरें खाते हुए न मरते रहें। अतः उन्होंने पिंगड़वाड़ा नामक एक आश्रम की स्थापना करने का विचार किया, किंतु उनके पास इस पिंगड़वाड़ा बाड़े को बनाने के लिए कोई धन नहीं था और न इतना धन था कि इसके लिए कोई जमीन खरीद पाए। फिर भी उन्होंने यह असंभव सा कार्य करने का निश्चय किया। इस प्रकार अनेक विघ्नों के होते हुए भी उन्होंने आशा का पल्लव नहीं छोड़ा, अर्थात वे बिल्कुल निराश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि गुरु महाराज इस कार्य के लिए उस पर बहुत कृपा करेंगे, अर्थात उनका यह पिंगड़वाड़ा नामक संस्थान बनाने का सपना पूरा होकर रहेगा। अब हम आते हैं 35वें श्लोक पर। शुश्रूषां भवन अभवात् सधैर्यं संपद्यत मासान कतिपयान् यावत् राजमार्गेषु वीथीषु। पदच्छेद है, शुश्रूषां भवन अभवात् सधैर्यं संपद्यत मासान कतिपयान् यावत् राजमार्गेषु वीथीषु। अन्वय, भवन अभवात् कतिपयान् मासान् यावत् राजमार्गेषु वीथीषु सधैर्यं शुश्रूषां संपद्यत। भवन न होते हुए, मतलब उनके पास कोई इमारत नहीं थी, फिर भी कतिपय मासा, इसलिए वे कुछ महीने तक, कतिपय माने कुछ महीने तक सड़कों पर, राजमार्ग में सड़कों पर, बीथीशु माने गलियों में बड़े धैर्य पूर्वक उन दीन दुखी लोगों की सेवा करते रहे। मतलब उनके मन में ये था कि मैंने दीन दुखी लोगों की सेवा करनी है, उनके लिए एक आश्रम बनाना है जिसका नाम पिंगड़वाड़ा मैंने रखना है। किंतु अभी उनके पास ये सोचा ही था, उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया।
कि भवन न होते हुए भी कई महीने तक वे सड़कों पर, राजमार्ग माने सड़कों पर, बीथीशु माने गलियों में बड़े धैर्य पूर्वक उन लोगों की सेवा करते रहे। भवन अभावात्, भवन के अभाव के कारण सधैर्यं, धैर्य पूर्वक, कतिपयामासान्, कई महीनों, यावत्मिन तक, राजमार्गेषु, सड़कों पर, बीथीषु माने गलियों में, शुश्रूषां संपद्यत, सेवा करता रहा। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहर द्वारा लिखित पूर्ण साठ शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने महान समाज सेवी भक्त पूर्ण सिंह के द्वारा गलियों और सड़कों पर दीन दुखी लोगों की सेवा किए जाने का उल्लेख किया है। सलार्थ है, भवन के अभाव के कारण वह पूर्ण सिंह कई महीनों तक धैर्यपूर्वक सड़कों पर और गलियों में ही दीन दुखियों की सेवा करता रहा। व्याख्या। प्यारा सिंह नामक अपंग बालक को देखकर भक्त पूर्ण सिंह के अंदर एक भाव आता रहता था कि इस जैसे और भी अपंग बालक होंगे, उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। खालसा कॉलेज अमृतसर के शिविर में पाकिस्तान से उजड़कर आए हुए लोगों की सेवा करते हुए उन्होंने दीन दुखियों के लिए एक आश्रम बनाने का निश्चय किया था, ताकि दीन दुखी लोग गलियों में लोगों की ठोकरें खाते हुए न मरते रहें। अतः उन्होंने पिंगड़वाड़ा नामक एक आश्रम की स्थापना करने का विचार किया, किंतु उनके पास इस पिंगड़वाड़ा को बनाने के लिए कोई धन नहीं था, न ही इतना धन था कि वे इसके लिए कुछ जमीन खरीद पाए। परमात्मा पर विश्वास रखते हुए उन्होंने यह असंभव सा कार्य करने का निश्चय किया और अनेक विघ्नों के होते हुए भी वे बिल्कुल निराश नहीं हुए। विभिन्न रोगों से आक्रांत और असहाय लोगों को आश्रय देने हेतु उसके पास कोई भवन नहीं था, इसलिए उन्होंने भवन बनने तक कोई इंतजार नहीं किया, अपितु वह कई महीनों तक बड़े ही धैर्यपूर्वक सड़कों पर और गलियों में ही दीन दुखियों की सेवा करते रहे। अब हम आते हैं 36वें श्लोक पर। बदान्य जन साह्येन सद्गुरु कृपया तथा आरब्धम सज्जने कार्यम साफल्यम अधिगच्छति। पदच्छेद। बदान्य जन साह्येन सद्गुरु कृपया तथा आरब्धम सज्जने कार्यम साफल्यम अधिगच्छति। अन्वय। सज्जने आरब्धम कार्यम बदान्य जन साह्येन तथा सद्गुरु कृपया साफल्यम अधिगच्छति। सज्जने आरब्धम कार्यम, सज्जनों के द्वारा आरंभ किया गया कार्य जो है बदान्य जन, जो बदान्य जन लोगों की कृपा से अर्थात दानी लोगों की कृपा से तथा परमात्मा की कृपा, सदगुरु में परमात्मा की कृपा से सफल हो ही जाता है। साफल्यम अधिगच्छति, सफलता को पहुंच जाता है या सफल हो जाता है। सज्जनों के द्वारा आरंभ किया गया कार्य जो है वह दानी लोगों की सहायता से तथा परमात्मा की कृपा से सफल हो ही जाता है। बदान्य जन साह्येन, दानी लोगों की सहायता से, तथा माने तथा सदगुरु कृपया, सदगुरु की कृपा से, आरब्धम आरंभ किया गया, सज्जने सज्जनों के द्वारा, कार्य माने कार्य, साफल्य माने सफल, अधिगच्छति मीन हो जाता है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहर द्वारा लिखित पूर्ण साठ शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने महान समाज सेवी भक्त पूर्ण सिंह के द्वारा पिंगड़वाड़ा नामक संस्थान के स्थापित किए जाने का उल्लेख किया है। सलार्थ। दानी जनों की सहायता से तथा सदगुरु की कृपा से सज्जनों के द्वारा आरंभ किया गया कार्य सफल हो ही जाता है। व्याख्या। प्यारा सिंह नामक अपंग बालक को देखकर भक्त पूर्ण सिंह के अंदर एक भाव आता रहता था कि इस जैसे और भी अपंग बालक होंगे, उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। खालसा कॉलेज अमृतसर के शिविर में पाकिस्तान से उजड़कर आए हुए लोगों की सेवा करते हुए उन्होंने दीन दुखियों के लिए एक आश्रम बनाने का निश्चय किया था, ताकि दीन दुखी लोग गलियों में लोगों की ठोकरें खाते हुए न मरते रहें। अतः उन्होंने पिंगड़वाड़ा नामक एक आश्रम की स्थापना करने का विचार किया, किंतु उनके पास इस पिंगड़वाड़ा को बनाने के लिए कोई धन नहीं था, न ही इतना धन था कि वे इसके लिए कोई जमीन खरीद पाए।
परमात्मा पर विश्वास रखते हुए उन्होंने यह असंभव सा कार्य करने का निश्चय किया और अनेक विघ्नों के होते हुए भी वे बिल्कुल निराश नहीं हुए। दानी जनों की सहायता से तथा सदगुरु की कृपा से सज्जनों के द्वारा आरंभ किया गया कार्य सफल हो ही जाता है। अतः दानी लोगों की सहायता से उन्होंने अमृतसर में उपयुक्त जगह ले ली तथा वहां पर दीन दुखियों का घर पिंगड़वाड़ा स्थापित कर दिया। अब हम आते हैं 37वें श्लोक पर। अथ अमृतसरे स्थानम उपयुक्तम स लब्धवान ततः पिंगड़वाड़ा इति स्थापित आतुराल्य। पदच्छेद। अथ अमृतसरे स्थानम उपयुक्तम स लब्धवान तत्र पिंगड़वाड़े इति स्थापित आतुराल्य। अथ स अमृतसरे उपयुक्तम स्थानम लब्धवान ततः पिंगड़वाड़ा इति आतुराल्य स्थापित है। अथ माने इसके पश्चात, सामीन उन्होंने अमृतसर में एक उपयुक्त स्थान या जगह खरीद ली और वहां पर पिंगड़वाड़ा इस नाम से जो लोग रोगी हैं उनके रहने का घर ऐसे उन्होंने स्थापित कर दिया था। जो लोग मतलब दीन दुखी लोग हैं, जिनको किसी न कोई रोग लग गया है, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए उन्होंने ये पिंगड़वाड़ा को बनाया। अथ इसके बाद सामिन उसने अमृतसर में उपयुक्त स्थानों उपयुक्त जगह लब्धवान माने प्राप्त कर ली या ले ली, तत्र माने वहां आतुराल्य दीन दुखियों का घर पिंगड़वाड़ा इति पिंगड़वाड़ा नामक संस्था स्थापित माने स्थापित कर दिया। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहर द्वारा लिखित पूर्ण सार शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने महान समाज सेवी भक्त पूर्ण सिंह के द्वारा दीन दुखी लोगों के लिए पिंगड़वाड़ा नामक संस्थान के स्थापित करने का उल्लेख किया है। सलार्थ। इसके बाद पूर्ण सिंह ने अमृतसर में उपयुक्त जगह ले ली और वहां पर दीन दुखियों का घर पिंगड़वाड़ा स्थापित कर दिया। व्याख्या। प्यारा सिंह नामक अपंग बालक को देखकर भक्त पूर्ण सिंह के अंदर एक भाव आता रहता था कि इस जैसे और भी अपंग बालक होंगे, उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। खालसा कॉलेज अमृतसर के शिविरों में पाकिस्तान से उजड़कर आए हुए लोगों की सेवा करते हुए उन्होंने दीन दुखियों के लिए एक आश्रम बनाने का निश्चय किया था, ताकि दीन दुखी लोग गलियों में लोगों की ठोकरें खाते हुए न मरते रहें। अतः उन्होंने पिंगड़वाड़ा नामक एक आश्रम की स्थापना करने का विचार किया, किंतु उनके पास इस पिंगड़वाड़ा को बनाने के लिए कोई धन नहीं था और न ही इतना धन था कि वे इसके लिए कोई जमीन खरीद पाएं। परमात्मा पर विश्वास रखते हुए उन्होंने यह संभव सा कार्य करने का निश्चय किया और अनेक विघ्नों के होते हुए भी वे बिल्कुल निराश नहीं हुए। दानी लोगों की सहायता से उन्होंने अमृतसर में उपयुक्त जगह ले ली और वहां पर उस पर दीन दुखियों का घर पिंगड़वाड़ा स्थापित कर दिया। अब आगे है श्लोक 38वां। कार्यम लब्धम अपि केषांचित् सफलतां न पश्यति गुरु अपि महताम कार्यम सम्यक गच्छति पूर्णताम्। पदच्छेद है कार्यम लघुमपि केषांचित् सफलतां न पश्यति गुरुमपि महतां कार्यम सम्यक गच्छति पूर्णताम्। अन्वय केषांचित् लघु अपि कार्यम सफलतां न पश्यति महतां गुरु अपि कार्यम सम्यक पूर्णतां गच्छति। केषांचित् किसी का छोटा कार्य, लघु मतलब छोटा कार्य भी सफलता को नहीं देखता है। किसी का छोटा से छोटा कार्य भी वह जो है उसको सफलता नहीं मिलती है, लेकिन जो महताम बड़े लोगों का, जो महान लोग हैं, उनका बड़े से बड़ा कार्य भी वो पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। गुरु तब महताम गुरु बड़े से जो संत लोग हैं उनका जो बड़े से बड़ा कार्य भी वो पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। चित्त माने सचमुच के शाम कई लोगों का लघु कार्यों पे छोटा सा कार्य भी सफलताओं न पश्यति सफलता को नहीं देखता है अथवा सफलता को तरसता रहता है। महताम कार्यम गुरुओं पे महापुरुषों का बड़े से बड़ा महान कार्य भी समित माने अच्छी प्रकार से पूर्णता माने पूर्णता को गच्छति माने जाता है। समित पूर्णता को गच्छति अच्छी प्रकार से पूर्ण सफलता को प्राप्त कर लेता है। प्रसंग है
प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहर द्वारा लिखित पूर्ण सार शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने महान समाज सेवी भगत पूर्ण सिंह के द्वारा दीन दुखी लोगों के लिए पिंगड़वाड़ा नामक संस्थान के स्थापित करने का उल्लेख किया है। सलार्थ सचमुच कई लोगों का छोटे से छोटा कार्य भी सफलता को देखता नहीं है, अर्थात सफलता को तरसता रहता है, परंतु महापुरुषों का महान अर्थात बड़े से बड़ा कार्य भी अच्छी प्रकार पूर्ण सफलता को प्राप्त कर लेता है। व्याख्या प्यारा सिंह नामक अपंग बालक को देखकर भगत पूर्ण सिंह के अंदर एक भाव आता रहता था कि इस जैसे और भी अपंग बालक होंगे, उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। खालसा कॉलेज अमृतसर के शिविर में पाकिस्तान से उजड़कर आए हुए लोगों की सेवा करते हुए उन्होंने दीन दुखियों के लिए एक आश्रम बनाने का निश्चय किया था, ताकि दीन दुखी लोग गलियों में लोगों की ठोकरें खाते हुए न मरते रहें। अतः उन्होंने पिंगड़वाड़ा नामक एक आश्रम की स्थापना करने का विचार किया। धन का अभाव होते हुए भी परमात्मा पर विश्वास रखते हुए उन्होंने यह असंभव सा कार्य करने का निश्चय किया और अनेक विघ्न बाधाओं से जूझते हुए वे बिल्कुल निराश नहीं हुए। सचमुच कई लोगों का छोटा सा कार्य भी सफलता को देखता नहीं है, अर्थात सफलता को तरसता रहता है, परंतु महापुरुषों का महान अर्थात बड़े से बड़ा कार्य भी अच्छी प्रकार पूर्ण सफलता को प्राप्त कर लेता है। अतः दानी लोगों की सहायता से उन्होंने अमृतसर में उपयुक्त जगह ले ली तथा वहां पर उस पर दीन दुखियों का घर पिंगड़वाड़ा स्थापित कर दिया। अब हम आते हैं 39वें श्लोक पर। अनाथान पीड़ितान दीनान आनीय पिंगड़ाश्रमने सेवा कर्म कृतम तेन सकल लोक विश्रुतम। पदच्छेद है अनाथान पीड़ितान दीनान आनीय पिंगड़ आश्रमे सेवा कर्म कृतम तेन सकल लोक विश्रुतम। अन्वय तेन अनाथान पीड़ितान दीनान च पिंगड़ आश्रमे आनीय सेवा कर्म कृतम सकल लोक विश्रुतम। उन्होंने अनाथ और पीड़ित लोगों को, जो अनाथ थे, जो असहाय लोग थे, जिनका कोई सहारा नहीं था, ऐसे पीड़ित लोगों को और दीन दुखी लोगों को वे पिंगड़ उस आश्रम में ले आए और उन्होंने सेवा कर्म और उन्होंने उनकी खूब सेवा संभाल की, उनका अच्छी प्रकार से ध्यान रखा। सकल लोक विश्रुतम, यह बात जगह जगह फैल गई कि अर्थात कि पूर्ण सिंह नामक कोई व्यक्ति है, वो इस प्रकार अपने आश्रम में लाकर दीन दुखी लोगों की सेवा कर रहा है। यह बात दूर दूर तक फैल गई। अनाथान पीड़ितान, अनाथ पीड़ित लोगों को, दीनान दीन दुखी लोगों को पिंगड़ आश्रम में पिंगड़वाड़ा में आनिया लाकर सेवा कर्म, सेवा शुश्रूषा, सेवा संभाल कृतम माने की, तेन उससे सकल लोक विश्रुतम, प्रसिद्धि सभी ओर फैल गई। प्रसंग प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहर द्वारा लिखित पूर्ण सार शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने महान समाज सेवी भगत पूर्ण सिंह के द्वारा पिंगड़वाड़ा नामक संस्थान में दीन दुखी लोगों की सेवा किए जाने का उल्लेख किया है। सलार्थ अनाथ पीड़ित लोगों को और दीन दुखी लोगों को पिंगड़वाड़ा में लाकर पूर्ण सिंह ने उनकी सेवा संभाल कर रहा है, इस बात की प्रसिद्धि तुरंत ही सभी ओर फैल गई। व्याख्या प्यारा सिंह नामक अपंग बालक को देखकर भगत पूर्ण सिंह के अंदर एक भाव आता रहता था कि इस जैसे और भी अपंग बालक होंगे और उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। खालसा कॉलेज अमृतसर के शिविर में पाकिस्तान से उजड़कर आए हुए लोगों की सेवा करते हुए उन्होंने दीन दुखियों के लिए एक आश्रम बनाने का निश्चय किया था, ताकि दीन दुखी लोग गलियों में लोगों की ठोकरें खाते हुए न मरते रहें। अतः उन्होंने पिंगड़वाड़ा नामक एक आश्रम की स्थापना करने का विचार किया। अतः दानी लोगों की सहायता से उन्होंने अमृतसर में उपयुक्त जगह ले ली तथा वहां पर उस पर दीन दुखियों का घर पिंगड़वाड़ा स्थापित कर दिया
वहां पर वे दूर दूर से दीन दुखी लोगों को अपने आश्रम में ले आए और उनकी खूब सेवा संभाल करने लगे। इस बात की चर्चा और प्रसिद्धि दूर तक फैल गई। अमृतसर के आसपास दूर दराज के सभी लोगों तक यह बात पहुंच गई कि पूर्ण सिंह नामक व्यक्ति अपने आश्रम में दीन दुखी असहाय लोगों की खूब सेवा संभाल कर रहा है। अब हम आते हैं 40वें श्लोक पर। दिक् खलु हस्तपादम तत्सेवां करोति न अत्र यत् संदेश गुरुवर्याणाम हृदि कृत्वा समाचरत। पदच्छेद। धिक् खलु हस्तपादम तत्सेवां करोति अत्र यत् संदेशं गुरुवर्याणाम हृदि कृत्वा समाचरत। अन्वय। तत्हस्तपादम धिक् खलु यत् सेवां न अत करोति गुरुवर्याणाम संदेशम हृदि कृत्वा समाचरत। शब्दार्थ पहले हम। तत्हस्तपादम धिक्कार है उन हाथ पैरों को, हस्तपादम धिक्कार है उन हाथ पैरों को जो कि यहाँ पर दीन दुखियों की सेवा नहीं करता। उन हाथों पैरों को धिक्कार है जो कि यहाँ दीन दुखी लोगों की सेवा नहीं करता। गुरुवर्याम, गुरु जी की इस संदेश को, मतलब गुरु साहिबान के इस संदेश को अपने हृदय में धारण किए वह सेवा करता रहा। गुरु साहिब मतलब उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में ये वाणी को पढ़ा, वहां पर लिखा है कि उन हाथों पैरों को धिक्कार है जो गरीब लोगों की सेवा नहीं करते। तो वह उन गुरु साहिबान के इन संदेश को अपने हृदय में धारण किए हुए वह सेवा करता रहा। अब शब्दार्थ है। खलु निश्चय रूप से, धिक् माने धिक्कार है, तत् हस्तपादम हाथों पैरों को, यत् माने जो, सेवाम न करोति सेवा नहीं करते, अत्र यहाँ माने इस, गुरुवर्याणाम गुरु साहिबान के, संदेशम संदेश को, हृदय कृत्वा हृदय में धारण करके, समाचर माने विचरण करता रहा। प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहर द्वारा लिखित पूर्ण 60 शतकों में से लिया गया है। इसमें कवि ने सेवा के प्रति गुरबानी के अमर संदेश को महान समाज सेवी भगत पूर्ण सिंह के द्वारा धारण किए जाने का उल्लेख किया है। सलार्थ। धिक्कार है उन हाथों पैरों को जो यहाँ दीन दुखी लोगों की सेवा नहीं करते। गुरु साहिबान के ऐसे संदेश को हृदय में धारण करके वह पूर्ण सिंह विचरण करता रहा। व्याख्या। प्यारा सिंह नामक अपंग बालक को देखकर भगत पूर्ण सिंह के अंदर एक भाव आता रहता था कि इस जैसे और भी अपंग बालक होंगे, उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। खालसा कॉलेज अमृतसर के शिविरों में पाकिस्तान से उजड़कर आए हुए लोगों की सेवा करते हुए उन्होंने दीन दुखियों के लिए एक आश्रम बनाने का निश्चय किया था ताकि दीन दुखी लोग गलियों में लोगों की ठोकरें खाते हुए न मरते रहें। धिक्कार है उन हाथों पैरों को जो इस संसार में दीन दुखी लोगों की सेवा नहीं करते। गुरु ग्रंथ साहब में गुरु साहिबान के ऐसे संदेश को हृदय में धारण करके वह पूर्ण सिंह विचरण करता रहा और लोगों की सेवा करता रहा। अतः उन्होंने पिंगड़वाड़ा नामक एक आश्रम की स्थापना करने का निश्चय किया और दानी लोगों की सहायता से उन्होंने अमृतसर में उपयुक्त जगह लेकर वहां पर उस पर दीन दुखियों का घर पिंगड़वाड़ा स्थापित कर दिया। वहां वे दूर दूर से दीन दुखी लोगों को उस अपने आश्रम में ले आए और उनकी खूब सेवा संभाल करने लगे। इति शुभम। इस प्रकार हमारे यहाँ पर 33 से 40 श्लोक हो गए हैं। बाकी हम जो है अगले वीडियो में करेंगे। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।